देवरिया थाना क्षेत्र के चांदपुरा गांव में दलितों को धमकाया जाता है, दलितों को जाति सूचक गाली दिया जाता है, दलितों के साथ मारपीट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। ऐसी खबरें जो है पिछले महीने हमने आपको भी दिखाया था, अन्य चैनलों ने भी आपको दिखाया था। लेकिन अभी अभी जो है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बहुजनों के नेता है आदित्य पासवान, वो एसएसपी से मिलने पहुंचे हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक से मिले हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलने के बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर देवरिया थाने की पुलिस, मुजफ्फरपुर की पुलिस अगर इस मामले में न्याय नहीं करती है तो हम आंदोलन भी करेंगे। बड़ा चेतावनी दिया है पुलिस प्रशासन को, समय दिया है, उस समय के अनुसार अगर उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं होगा तो हम मुजफ्फरपुर की धरती से आंदोलन करेंगे। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी या आदित्य पासवान मजबूरन मुजफ्फरपुर की धरती से धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे, आंदोलन शुरू करेंगे। सबसे पहले आप आदित्य पासवान का बयान सुनिए। देखिए, ये चांदपुर देवरिया में करीबन 1 माह पूर्व ये केस हुआ था चांदपुरा देवरिया में, और इन्हीं एक ही परिवार के साथ लगातार 15 दिनों में 3 वाकयात हुए। ये 15 वर्ष 16 वर्ष का बच्चा है, इसे जाति सूचक गालियां दी गई, मोटरसाइकिल से उतार के बुरी तरह से पीटा गया। चूंकि 1 महीना हो गया इसलिए इसके घाव भर गए हैं, पूरा यहाँ फटा हुआ था, इसकी पसली टूटी हुई थी, 1 दिन बेहोश था लड़का ये। फिर इसके भाई को अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, यहाँ हंसली से काटने का प्रयास किया गया। इनकी चाची को पेट्रोल फेंक के जला दिया गया, यहाँ जल गया, उनका हिप जल गया। और ये कोई पहली घटना नहीं है बिहार में कि सिर्फ चांदपुरा देवरिया में हो रहा है, पूरे बिहार के दलितों के साथ इसी तरह से घटना लगातार हो रही है। हमारी बहनों की अस्मत को लूट करके उनके घर में ही लटका दिया जा रहा है और आत्महत्या दिखाने का प्रयास पुलिस कर रही है। हमारे नौजवान भाइयों की हत्या लगातार हो रही है और पुलिस प्रशासन जैसे चांदपुरा में दबाने का काम कर रही है उसी तरह से हर जगह दबाने का काम कर रही है। दलित हम समाज जो हमारा है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है इस शासन प्रशासन में। संविधान में प्रावधान दिए गए हैं दलितों के सुरक्षा और रक्षा के लिए, लेकिन उसका उल्लंघन बिहार की धरती पर लगातार किया जा रहा है। और ये सरकार जो आंख मूंद करके, नीतीश कुमार जी मस्त हैं अपने आप में और तथाकथित प्रगति यात्रा कर रहे हैं। इनको न्याय नहीं मिला, एसडीपीओ ने लगातार आश्वासन दिया कि हम न्याय करेंगे, लेकिन अपराधी सामंतवादी लोग, दबंग जो इनको तंग कर रहे थे, लगातार सड़कों पे थे। और पिछले 1 माह में लगातार इनको धमकी दी गई कि इनकी हत्या कर दी जाएगी, और जाति सूचक गालियां जब ये रोड पर निकलते थे तब दिया जाता था। तो इसलिए मैंने आज एसएसपी साहब से मुलाकात किया है, उनको पूरे केस का ब्रीफिंग दिया है, आश्वासन मिला है उनके तरफ से कि त्वरित कार्रवाई होगी। और मेरे सामने उन्होंने स्थानीय पुलिस जो थाना है तुरंत फोन करके इंस्ट्रक्शन दिया, और यहाँ से ये जाएंगे, वहाँ पे स्थानीय पुलिस में आवेदन देंगे फिर से, और नए तरीके से जाँच होगी। तो ये हाल है बिहार में, बिहार के प्रशासन का, बिहार के पुलिस का। लगातार हमारे भाइयों बहनों की हत्या हो रही है, अस्मत लूट लिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन जो है वो आंखें मूंदी हुई है। इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं बिहार के दलितों को कि जागिए, एकत्रित होइए, नहीं तो आज ये घर जो है, ये जो वाकयात है चांदपुरा में हुआ, गोपालगंज में रविदास समाज की बेटी राधिका के साथ हुआ, मुजफ्फरपुर के पारू में रूपा के साथ हुआ, औरंगाबाद के माली में पूजा के साथ हुआ। कल आपके घर के दरवाजे पे भी किसी न किसी रूप में दलित समाज में ये पहुंचना है। अभी रहुई में हरे राम पासवान की हत्या कर दी गई, उसके घर के बगल में मार करके उसे उसी के खेत पे फेंक दिया गया, लेकिन प्रशासन जो है वहां भी उल्टा परिवार से पे ही प्रश्न चिन्ह लगा रही है। तो ये बिहार में लगातार दलितों का शोषण, उत्पीड़न और उनकी हत्या हो रही है। मैं आपके माध्यम से बिहार के लोगों को कहना चाहता हूं कि एकत्रित और संगठित हो, और नहीं तो इसी तरह से मारे जाते रहोगे। क्या लगता है सर, इस मामले में जो लोकल पदाधिकारी है देवरिया थानी है, उसकी बड़ी लापरवाही कही जाएगी? बिल्कुल, बहुत बड़ी लापरवाही है ये, इसलिए मैंने आज एसएसपी साहब के साथ बाकायदा समय लिया था और गया उनसे। और आज भी अगर अगले 10 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं होगी तो हम मुजफ्फरपुर की धरती पर हमारे नौजवान युवक जो हैं, दलित समाज के युवक हैं, जो भी लोग संविधान में विश्वास करते हैं, वो लोग आंदोलन करेंगे और मजबूर करेंगे प्रशासन को कि बिजली पासवान जी के परिवार को न्याय मिले। तो आपने सुना कि बहुजनों के नेता माने जाते हैं, बहुजनों के मसीहा माने जाते हैं आदित्य पासवान ने किस तरीके से साफ तौर पे चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इस परिवार के साथ न्याय नहीं होती है तो हम धरना स्थल पर भी बैठने का काम करेंगे। खैर, आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मेरा नाम कुमार रजनीश है, आप सृष्टि न्यूज़ देख रहे थे, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।